हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों का टारगेट विद अंकेश, आपका अपना चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान में जो क्वेश्चन आते हैं, जीके में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आने वाले होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चनों के बारे में आंसर साथ के साथ देता जाऊँगा। और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप लोग उस पर क्लिक करके मेरी टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ आप लोगों के लिए PDF प्राप्त करा दी जाती हैं। ठीक है, तो आगे आज बात करते हैं हम भूगोल से संबंधित प्रश्नों की। तो आज देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भूगोल जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जो भूगोल है हमारा, भू प्लस गोल, भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल है, तो भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आज हम फास्ट थोड़ा करेंगे क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन हैं, फास्ट करेंगे थोड़ा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो भूगोल है उसके लिए ज्योग्राफी का शब्द हम जो बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं, उसका शब्द सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? जो मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? जो विद्वान है भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला, वो कौन है? H.H. बैरोज। कौन है? H.H. बैरोज। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? पेशल को। किसको माना जाता है? पेशल को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसे कहा जाता है? इसे ऐसा जो कहा गया है वो किसे कहा जाता है? बारेनियस। किसको कहा जाता है? बारेनियस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो किस विद्वान को जाता है? कॉपरनिकस को। किसको जाता है? कॉपरनिकस को। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो किसने कहा था? कांट ने। किसने कहा था? कांट ने। ठीक है, अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं? तो आपके 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? 9 ग्रह थे, तो आपका एक ग्रह हटा दिया गया था। पहले 9 ग्रह थे, फिर एक ग्रह जो ग्रह हटा था वो एक ग्रह हटा दिया था, अब आपके रह गए 8 ग्रह। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो जो छोटा आकाशीय पिंड है वो चारों ओर जो परिक्रमा करता है तो उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ग्रह जो हैं हमारे, उनका गति का नियम प्रतिपादित जो किया था, किसने किया था? केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है, 21 जून को, 21 जून को, ठीक है, नॉर्वे में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो सौरमंडल की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने। किसने की थी, कोपरनिकस ने, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता है आपका सूर्य, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिक दूरी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अपसौर। क्या कहा जाता है, अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष से, जो अपना कक्ष होता है, सूर्य से अधिक दूरी को क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ग्रह कि अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर। क्या कहा जाता है, उपसौर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं। कितने हैं, तारामंडल 89। कितने हैं, 89, 89, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 19 की। तो पार्थिविक ग्रहों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 संख्या है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है, जो ब्रह्मांड है उसमें विस्फोटी तारा कहलाती है अवनव तारा। क्या कहलाता है, अवनव तारा कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तारा कौन है, एक सूर्य, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट ले लेता है। कितना मिनट ले लेता है, 8 मिनट 3 सेकंड। कितना ले लेता है, 8 मिनट 3 सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। ठीक है, चंद्रमा की तरह कलाएं किस में होती हैं, तो बुध ग्रह में होती हैं, ठीक है, बुध में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। जो बुध ग्रह है तो सूर्य का चाहिए एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 88 दिन। कितना लेता है, 88 दिन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। तो तीव्र ग्रह है आपका बुध। क्या है, बुध। अब बात करते हैं अगले का 28वें क्वेश्चन की। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 29वें क्वेश्चन की। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, जो दो ग्रह हैं उनके उपग्रह नहीं है, तो वो कौन कौन से हैं, शुक्र और बुध ग्रह हैं। दो ग्रह हैं शुक्र और बुध। अब बात करते हैं 30वां क्वेश्चन की, ठीक है। 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है, 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, तो किसके रूप में करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, शुक्र की, ठीक है, शुक्र की पूजा करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति होती है वो किस महीने में होती है, आपकी जनवरी के महीने में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत
के लिए सर्वप्रथम श्याल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? सुएज ने। किसने किया? सुएज ने। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल होगा, निकेल और लोहा, ठीक है, यहाँ निकेल नहीं होगा, निकेल होगा, निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो किस पे है? नीफे पे। किस पे है? नीफे पे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भूपृष्ठ किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? क्या है? बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है, तो इसका क्या होगा? सीमा होगा। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है, वो है क्या है? सीमा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, 36वां क्वेश्चन की। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो क्या है? भूकंप विज्ञान। तो क्या है आपका? भूकंप विज्ञान। अब बात करते हैं 37वां क्वेश्चन की। ठीक है, तो 37वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ठीक है, मेंटल में कितना पाया जाता है? 68%। कितना पाया जाता है? 68%। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? कितने किलोमीटर तक की गहराई है? 100 किलोमीटर तक की गहराई है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के भूपर्पटी का मतलब होता है कि जमीन जो होती है ऊपर की जो परत फट जाती है हमारी, तो उसे कहते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? कितने महाद्वीपों पर विस्तार पाया जाता है? 29.2। कितने पे? 29.2% पे पाया जाता है। अब बात करते हैं 41वें क्वेश्चन की। तो 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? किस एक से बना है? तो बना है आपका लोहे से। अब बात करते हैं 42वें क्वेश्चन की। ठीक, तो 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ठीक है, 3 परत दे रखी होती है। 3 परत में थे जो सेकेंडरी 3 परतों हैं, 3 परतों में थे सेकेंडरी परतों में से सबसे ऊपर से दूसरी परत है जो, उसका नाम क्या है? सीमा है। ठीक है, क्या है? सीमा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 43वां क्या कहता है आपका? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है, 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो अक्षांशों की संख्या कितनी है आपकी? 180। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देशांतरों की संख्या। ठीक है, देशांतर संख्या कितनी होती है? देशांतर जो रेखाएं होती हैं आपकी 360 होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो क्या है? भूमध्य रेखा के जो निकट है नगर है वो क्या है? सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। इसमें पूछा है कि कर्क रेखा के पास होकर नहीं गुजरती है, तो जायरे। किसके पास होकर नहीं गुजरती है? जायरे के पास। अब बात करते हैं 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47वां क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो कहां से होकर गुजरती है? 180 देशांतर रेखा होकर गुजरती है, 180 अक्षांश पर होकर गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं 48वें क्वेश्चन की। ठीक, 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच जो है वो किस देश में है? तो आपका है ये यूके में।
उत्तराखंड में, ठीक है, EU के उत्तराखंड में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतराल होता है। तो जो रेखाएं दे रखी होती हैं, देशांतर रेखाएं दे रखी होती हैं इस तरीके से, तो वो पार करने में जो समय लगता है वो क्या लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अब बात करते हैं 50वें क्वेश्चन की, 50 क्वेश्चन की। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का कब किया गया था, 1884 में, सन 1884 में। अब बात करते हैं 51वें क्वेश्चन की। 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो किस स्थान से निश्चित किया जाता है, आपका इलाहाबाद से। कहाँ से किया जाता है, इलाहाबाद से, ठीक, इलाहाबाद से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52वां क्वेश्चन कह रहा है आपका भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों में ढका है। कितना प्रतिशत भाग ढका है, 75%। कितना, 75%। अब बात करते हैं 53वें क्वेश्चन की। 53वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो कोयला आपका पाया जाता है परतदार चट्टान में। किस में पाया जाता है, परतदार चट्टान में। अब जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है जैसे कि SI में या किसी में, ठीक है। तो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आग्नेय चट्टान, अवैगिक चट्टान और परतदार चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है परतदार चट्टान। अब बात करते हैं 54वें क्वेश्चन की, ठीक है। तो 54वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 54वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, ठीक है। तो रूपांतरित चट्टान कौन सी नहीं है, ग्रेनाइट चट्टान नहीं है आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं 55वें क्वेश्चन की। 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है। तो कौन सा सेल है, संगमरमर, ठीक है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे रखा होता है, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो आपको क्या लगाना है, संगमरमर लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने वाला होता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा देखा जाता है, किसी में भी देख लो, SI के पेपर में भी और UP प्लस के में भी ये पेपर में आया था क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो वैकेंसी हुई है उसमें आया था, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो कहाँ है आपका, नेपाल में, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो कौन सी है आपकी, एंडीज। कौन सी है, एंडीज। अब बात करते हैं 58वें क्वेश्चन की। 58वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58वां क्वेश्चन कह रहा है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। संसार का सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, क्लायू। क्या है, क्लायू। अब बात करते हैं 59वां क्वेश्चन की। 59वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो इक्वाडोर में। कहाँ है, इक्वाडोर में। अब बात करते हैं 60वें क्वेश्चन की, ठीक है। 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है, कितनी है आपकी, 78%, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो अक्रिय गैस आपकी होगी आर्गन गैस, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तो क्या है, जल वाष्प, ठीक है। अब बात करते हैं 64वें क्वेश्चन की। 64वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोयस पठार स्थित है। लोयस पठार, ठीक है। लोयस पठार के बारे में पूछी जा रही है, तो ये आपका चीन में है, ठीक है।
अब बात करते हैं 65वें क्वेश्चन की। 65वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका 97% पे है। ठीक है, अब बात करते हैं 65-66वें क्वेश्चन की। ठीक है, तो 66वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66वां क्वेश्चन कह रहा है कि 66वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66वां क्वेश्चन कह रहा है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। मेघ गर्जन जो होता है वायुमंडल की किस परत में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 67वें क्वेश्चन की। 67वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो कौन सी गैस रक्षा करती है, ओजोन परत, जो ओजोन परत होती है वो रक्षा करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो किस रेखा के पाई जाती है, भूमध्य रेखा के। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 69वां क्या कह रहा है, 69वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति जो होती है का सुरक्षा बल कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी को। ठीक है, निम्नलिखित प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 70वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पाया जाता है। कोटोपैक्सी आपका कहाँ पाया जाता है, इक्वेडोर में। किस जगह पाया जाता है, इक्वेडोर में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बलित पर्वत है। तो बलित पर्वत की बात की जा रही है, तो हमारा हिमालय पर्वत है बलित। ठीक है, अब 72वां क्वेश्चन देखते हैं, 72 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 72 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या पठारी क्षेत्रों में निवास करती है, तो निवास करती है आपकी 9%। कितनी करती है, 9%। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 73वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 73वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। तो धरातलीय तरंगें जो होती हैं एल तरंगें होती हैं। ठीक है, एल तरंगें होती हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 74वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 74वां क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम पर्वतमाला है। तो नवीनतम पर्वतमाला आपकी क्या हो जाएगी, यूराल। क्या हो जाएगा आपका, यूराल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्तरीय से हुई है। तो किससे हुई है, तेतिस्ते। किससे हुई है, तेतिस्ते। अब बात करते हैं अब 76वें क्वेश्चन की। 76वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 76वां क्वेश्चन कह रहा है कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो किस देश में स्थित है आपका, इटली में। ठीक है, चारों ऑप्शन मैंने इसलिए दे रखे हैं क्योंकि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो किस महाद्वीप में है, अटलांटिक महाद्वीप में। ठीक है, अटलांटिक महाद्वीप में। अब बात करते हैं 78वें क्वेश्चन की। ठीक है, तो 78वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 78वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 78वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है। ठीक है, तो कहाँ है, स्ट्रेटोस्फियर में। कहाँ है, स्ट्रेटोस्फियर में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 79वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 79वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पृथ्वी की जो सतह होती है, सतह से दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है। किस नाम से विदित है, तो आयन मंडल से। किससे, आयन मंडल से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, जो यूपी पुलिस का हुआ था
उसमें 16 या 17 में हुआ था, जो पहले हुआ था उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसमें क्या होगा, आयनमंडल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो क्या है, आयनमंडल। ठीक है, अब बात करते हैं 82वां क्वेश्चन की। 82वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 82वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो क्या रहता है, क्षोभमंडल में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो 83वां क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि सामान्य वायुदाब पाया जाता है। सामान्य वायुदाब कहाँ से पाया जाता है? सागर तल में। कहाँ पाया जाता है? सागर तल पर। ठीक है, सागर के तल पर। कहाँ पाया जाता है? सागर के तल पर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 84वां क्वेश्चन क्या कहता है? 84वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो किसका सूचक होती है? जो वायु दाब होती है जैसे कि हवा है, हवा अचानक से अगर रुक जाती है तो क्या होता है कि तूफान आने की संभावना रहती है। आंधी जो हम बोलते हैं गांव में, वो आंधी जो होती है वो उसी तरीके का तूफानी मौसम बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ठीक है, तो कौन सा भाग है आपका? ओजोन मंडल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है, एसएससी वगैरह में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 86वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो कौन सी पवनें होती हैं? व्यापारिक पवनें। कौन सी होती हैं? व्यापारिक पवनें। उच्च ताप पर जो उच्च दाब होता है, उच्च दाब के क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 87वें क्वेश्चन की। 87वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 87वां क्वेश्चन कह रहा है कि हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? तो वो ये क्वेश्चन ज़्यादातर मिल जाता है कि हवाई जहाज जो होते हैं वो प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? तो आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समतल मंडल और समताप मंडल और मध्य मंडल। ठीक है, ये 4 मंडल होते हैं। तो आपका कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में। किस जगह उड़ता है? समताप मंडल में। अब बात करते हैं इस 88वें क्वेश्चन की। 88वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? जो सबसे निचली परत है वो क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। अब बात करते हैं 89वें क्वेश्चन की। 89वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 89वां क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवात की आकृति, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की होती है? अंडाकार की। अगर चक्रवाती की बात की जाए तो इस तरीके से घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, तो वो क्या करेगी? एक तरीके की चक्रवाती हवा होती है। ठीक है, चक्रवात जो बोलते हैं। अब बात करते हैं 90वां क्वेश्चन की। ठीक है, तो 90वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 90वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु। चक्षु। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 91वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 91वां क्वेश्चन कह रहा है कि रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? तो रेशेदार जो मेघ दिखाई देता है उसे क्या कहता है? पच्छाव। क्या कहा जाता है? पच्छाव कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 92वें क्वेश्चन की। तो 92वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो वर्षा वाला स्थान क्या है आपका? मसी मरम। मासी मरम। ठीक है, क्या है? मासी मरम। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 93वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो शुष्क स्थल है अटाकामा। क्या है? अटाकामा। अब बात करते हैं 94वें क्वेश्चन की। 94वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील है? तो कौन सी है? सुपिरियर झील है। कौन सी है? सुपिरियर झील। अब बात करते हैं 95वें क्वेश्चन की। 95वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किसे जाना जाता है? क्षोभ मंडल को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 96वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है?
तो कौन सी झील है आपकी? बैकाल झील। कौन सी आपकी? बैकाल झील। अब बात करते हैं 97वें क्वेश्चन की। 97वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो एंजल है। कौन सा है? एंजल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 98वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नियाग्रा नियाग्रा प्रताप है, नियाग्रा प्रताप है, तो क्या है? यूएसए। ठीक है, यूएसए। अब बात करते हैं 99वें क्वेश्चन की। तो 99वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो कौन सा स्थल है? मृत सागर। कौन सा है? मृत सागर। अब बात करते हैं 100वां क्वेश्चन की। तो 100वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो इसका क्या है कि कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन मैंने 100 क्वेश्चन बताए थे, पर इसमें तो और ज़्यादा दे रखे हैं। ये दे रखे हैं आपके 200 की समथिंग होंगे। 100 क्वेश्चन में आप लोगों को आज बताता हूँ। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक, बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को अगली वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों की मेरी वीडियो कैसी लगी, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगला पार्ट में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आगे के जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, इसमें ये ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ तक रोक दी आपकी। ठीक है, 100 क्वेश्चन तक रोक दी। अब बात करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, अगले पार्ट में आप लोगों के लिए सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आपके हैं 500 क्वेश्चन के समथिंग में बनाऊंगा ज्योग्राफी का। ठीक है, भूगोल का 500 क्वेश्चन के समथिंग बनाऊंगा, वो अगले पार्ट में आप लोगों के लिए दे दूंगा। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को भी शिक्षा प्राप्त हो, और जितने भी आपके दोस्त हैं तो उन लोगों को भी शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों।